बीएसएससी के अध्यक्ष पद से पूर्व आईपीएस आलोक राज ने अपनी ज्वाइनिंग के महज 5 दिनों के बाद ही इस्तीफा दे दिया था। अब आलोक राज के इस्तीफे ने नया राजनीतिक बहस का मुद्दे का रंग ले लिया है। दरअसल आरजेडी आलोक राज के इस्तीफे पर अलग बात कह रही है। आरजेडी सीधे सीधे अपने बयान में आलोक राज के इस्तीफे को वैसे माफियाओं से जोड़ रही है जो प्रश्न पत्र लीक करते रहे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता चितरंजन गगन का क्या कहना है, सबसे पहले आप उनके बयान को सुनिए। बीएसएससी के अध्यक्ष पद से आलोक राज के इस्तीफे को हम हल्के में नहीं ले सकते। अभी कई विभागों में बहाली की प्रक्रिया चल रही है और इस बीच अध्यक्ष पद से आलोक राज जी ने जो इस्तीफा दिया है, भले ही उनके द्वारा यह कहा गया है कि व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन यदि व्यक्तिगत कारण रहता तो फिर 1 जनवरी को ज्वाइन ही नहीं करते। 1 जनवरी को ज्वाइन करने के बाद मात्र 5 दिनों के बाद ही इस्तीफा देना कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है और यह व्यवस्था पर सवाल है, क्योंकि जिस ढंग से बिहार की बदनामी होती रही है पिछले दिनों एनडीए शासन काल में, अधिकांश परीक्षा जो हुए हैं वे सवाल के घेरे में आए हैं। कहीं प्रश्न पत्र लीक का मामला हो, सेंटर मैनेज करने का मामला हो, या वैसे एजेंसियों के माध्यम से परीक्षा संचालित करवाने का मामला हो जो दूसरे राज्यों में ब्लैक लिस्टेड हैं, जिन एजेंसियों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। तो ये सब कई सवाल हैं जो बिहार के बच्चों के। तो आपने सुना किस तरीके से चितरंजन गगन इस बात को कह रहे हैं कि आलोक राज का इस्तीफा सामान्य नहीं है। वहीं चितरंजन गगन के बयान के बाद से बीजेपी ने सीधे सीधे आरजेडी पर हमला बोला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सचेतक इंजीनियर शैलेंद्र का कहना है कि आरजेडी के पास कोई मुद्दा नहीं है, आरजेडी बेमतलब की बात करती है। उनका यह भी कहना है कि माफिया प्रश्न पत्र लीक करने वाले माफियाओं के ऊपर कानून काम कर रहा है और ये सब पब्लिक डोमेन में है। इंजीनियर शैलेंद्र का क्या कहना है, आप इसे सुनिए। आरजेडी का कहना है कि आलोक राज ने प्रश्न पत्र माफिया लीक के दबाव में इस्तीफा दिया है। देखिए, आरजेडी जो है बिल्कुल ही प्रलाप कर रही है, अनर्गल प्रलाप, रो रहा है, गा रहा है, उनको कोई मुद्दा तो है नहीं। और जहाँ तक प्रश्न पत्र लीक का बात है तो वो पब्लिक डोमेन में है, वो देखेगी। आलोक राज जी अगर वो इस्तीफा दिए हैं तो व्यक्तिगत उनका अपना कोई समस्या रहा होगा। लोग वीआरएस भी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं वीआरएस? उनको नौकरी प्यारा नहीं है, लेकिन उनसे भी जरूरी कोई काम अगर आ जाता है तो लोग व्यक्तिगत तौर पर वीआरएस लेते हैं। अरे आरजेडी को तो अपने संगठन पर ध्यान देना चाहिए। आरजेडी को कोई मुद्दा नहीं है और ये प्रश्न पत्र लीक का मामला कहाँ से आता है? ये तो पब्लिक डोमेन में है, वो देखें जाके। वो आरजेडी के लोग अब अपना संगठन पर विशेष ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये कानून अपना काम कर रही है, कानून जो है वो पब्लिक डोमेन में है। आप कानून को देखिए, कानून अगर काम नहीं करती तब एक बात होता। सब चीज क्लियर है, साफ सुथरा है। आरजेडी के पास कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव विदेश घूमकर अभी आए हैं, पता चला है, तो वो संगठन पर ध्यान दें, ज्यादा बेहतर होगा। तो आपने सुना किस तरीके से इंजीनियर शैलेंद्र कह रहे हैं कि आरजेडी के पास कोई काम नहीं बचा है। दरअसल उन्होंने अपने अध्यक्ष पद संभालने के महज 5 दिन के बाद ही इस पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से राज्य में राजनीतिक चर्चा भी काफी तेज हो गई थी। आलोक राज की गिनती एक तेज तरार आईपीएस में होती थी।
आलोक राज राज्य के डीजीपी भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो राज्य पुलिस में कई अहम पदों पर भी अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। अब आलोक राज के इस्तीफे के बाद से जो बातें सामने आ रही हैं वो पीछे छूट गई हैं और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर आगे आ गया है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।